नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे जो महत्वपूर्ण भारत में स्थित जो दर्रे हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? पूर्वांचल की जो है उत्तर पूर्वी जो पहाड़ियाँ पड़ती है उनके बारे में सीखा था। कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, जैसे गारो खासी जनजाति किस राज्य में पड़ती है, मेघालय में पड़ती है, और जो है बनिहाल जो है कहाँ पड़ता है। ये सब चीज़ें को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है। जो मित्र प्रीवियस वीडियो ना देखे हैं उनकी उसकी लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम देखेंगे, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस पेपर देखते हैं तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। और जो मित्र, आज हम इस तरीके से समझाएंगे, इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आपको आज के बाद इस टॉपिक से कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। मेरा यही उद्देश्य है, इस न्यू अकेडमी का यही उद्देश्य है कि आपको किस तरीके से दिया जाए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन आपका सही कर पाते हैं, उसके जरिए से हम लोग कितना आपकी मदद कर सकते हैं, ये हम लोगों का उद्देश्य है। ठीक है दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं। भारत में स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं कहाँ स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं, क्या उनकी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्यों वो चर्चा में रहते हैं, क्यों एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किस हिमालय प्रदेश में पड़ते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग जो है बहुत अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना मित्र। आपको आज के बाद इस दर्रे से कोई क्वेश्चन गलत आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कितने यूटी में दर्रे पड़ते हैं, कितने राज्य में पड़ते हैं, उनको हम मैप बनाएंगे। आप भी साथ साथ मेरे मैप बनाइए। टाइम भले ही 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन आज के बाद आपको इस टॉपिक से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है दोस्त, तो आइए पहले देखते हैं कहाँ पर कितने राज्य में हैं और कितने यूटी में जो है प्रमुख दर्रे पड़ते हैं। तो आइए चलते साथ साथ मैप बनाते हैं। ठीक है दोस्त, तो पहले भारत का मानचित्र बनाते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से जो है भारत का ये मानचित्र हो जाएगा, इस तरीके से दोस्त। इस तरीके से आप जो है गड़बड़ हो गया है। तो दोस्त, इस तरीके से मानचित्र आप बनाइए, भारत का मानचित्र बनाइए। आप लोग भारत का मानचित्र बनाइए। ये है भारत का मानचित्र, इस तरीके से आप लोग बनाइए। इस तरीके से हम वो राज्य डिसाइड करेंगे कहाँ कहाँ दर्रे हैं, किस राज्य में दर्रे हैं, हम उनको उन्हीं बिंदुओं को फोकस करेंगे दोस्त, और उनको ही लिखेंगे। ठीक है दोस्त, इतना भारत का मानचित्र है। भारत का मानचित्र हो गया। अब देखते हैं किस राज्य में कितने जो है पड़ते हैं, कितने प्रमुख दर्रे पड़ते हैं। पहले देखिए ऊपर क्या है, ऊपर जो है यहाँ क्या पड़ता है, तो यहाँ ये लद्दाख श्रेणी हो गया। लद्दाख में देखते हैं कितने राज्य में पहले पड़ते हैं। पहले तो ये बना लीजिए, इसमें यहाँ है, यहाँ लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो गया मित्र। जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ आते हैं हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया दोस्त। हिमाचल प्रदेश बाद यहाँ के कौन सा पड़ता है राज्य, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा दोस्त। यहाँ कौन सा राज्य है, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो गया। यहाँ कौन सा दोस्त है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, चल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कौन सा पड़ता है राज्य मित्र, यहाँ मणिपुर हो जाएगा। और दोस्त यहाँ कौन सा राज्य पड़ता है, यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। एकदम लास्ट में दोस्त यहाँ जो है केरल हो जाएगा। तो बस अब हमें क्या देखना है, पहले तो अब आपने दिमाग में ये बनाइए कि कितने राज्य में दर्रे पड़ते हैं। 2 यूटी हो गया, 2 यूटी, और कितने राज्य में दर्रे हैं आप पहले दिमाग में बनाइए, क्योंकि पूछा जाता है कि मान लो जो जिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है, किस यूटी में पड़ता है। तो ऐसे पहले कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, हमको 7 राज्य के बारे में ही सोचना है क्वेश्चन अगर आएगा तो। ठीक है, अब देखते हैं किस राज्य में अब लद्दाख में देखते हैं, लद्दाख में कितने दर्रे आते हैं। इंपॉर्टेंट दर्रे जो लद्दाख में पड़ते हैं, पहला तो हो गया काराकोरम, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा हो गया दोस्त।
काराकोरम दर्रा हो गया, चांगला दर्रा हो गया, चांगला दर्रा हो गया, और लानकला दर्रा हो गया दोस्त, और जो है और एक और कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जोजिला दर्रा, जो जिला दर्रा हो गया। अब आते हैं ये किस हिमालय में पड़ते हैं, किस हिमालय प्रदेश में पड़ते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हैं। इतने जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ट्रांस हिमालय प्रदेश में उपस्थित हैं, हिमालय प्रदेश में उपस्थित है। ठीक है दोस्त, अब आते हैं क्या है इनकी इंपॉर्टेंट, ये जो है भारत चीन जाने का मार्ग है। इतने जो है भारत चीन जाने का मार्ग है, ये जो है श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है, जो जिला श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। ठीक है दोस्त, पहला हो गया, पहला कितना हो गया, लद्दाख में आया, क्या क्या है इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, काराकोरम हो गया और जो जिला हो गया। काराकोरम किस श्रेणी में आता है, तो आप क्या बताएंगे, हिमालय मतलब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। क्या इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं, काराकोरम चांगला लानकला के क्या है, भारत चीन जाने का मार्ग है, और जो जिला क्या है, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। ठीक है दोस्त, ये याद हो गया हमको। अब आते हैं जम्मू कश्मीर के पास। जम्मू कश्मीर के पास देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 3 दर्रे हैं। पहला कौन सा हो गया, पहला कौन सा हो गया दोस्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, हुरजिला दर्रा हो गया। ठीक है दोस्त, पहला क्या है, हुरजिला दर्रा हो गया, दूसरा क्या हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया, तीसरा क्या पढ़ेंगे आप, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं, तो 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, पहला बुर्जिला दर्रा हो गया, बुर्जिला दर्रा हो गया पहला, दूसरा बनिहाल दर्रा हो गया, तीसरा जो है पीर पंजाल दर्रा। किस हिमालय प्रदेश में आते हैं, तो जो होता है ये महान बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है ये, और ये दोनों जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, मतलब लघु हिमालय के अंतर्गत। क्या है इनकी इंपॉर्टेंट, पहले तो ये देखते हैं क्या करते हैं, क्या इनकी उपयोगिता है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ये इनकी बुर्जिला दर्रा क्या बातें हैं, ये श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग बनाता है। कौन, बुर्जिला दर्रा। यहाँ लिखते हैं श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग है, कौन सा, बुर्जिला दर्रा। ठीक है, तो इसके बाद बनिहाल दर्रे के पास आते हैं। बनिहाल दर्रे की क्या उपयोगिता है, ये श्रीनगर से जम्मू जाने का मार्ग है, श्रीनगर से जम्मू जाने का मार्ग है। ठीक है, अब पीर पंजाल के पास आते हैं। पीर पंजाल की क्या उपयोगिता है, तो क्या बताएं, जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग है, कश्मीर जाने का मार्ग है। अब बनिहाल दर्रा में इंपॉर्टेंट बात ये आती है, बनिहाल दर्रे में इंपॉर्टेंट बात ये आती है, जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी सुरंग है, तो जवाहर सुरंग जो है, जवाहर सुरंग जो है यहीं से होकर गुजरती है, किससे, बनिहाल दर्रे से। ठीक है, तो हो गया इतना पॉइंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। बस पहले तो आप याद रखिए जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट 3 दर्रे हैं, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, 3 दर्रे हो गए। आते हैं हिमाचल प्रदेश के पास, ये हो गया। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के पास कितने दर्रे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के पास जो है 3 दर्रे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 दर्रे हैं। एग्जाम में वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, अभी बताते हैं कौन सा कुछ 3 दर्रे कौन कौन से हैं। तो पहला क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, मतलब आप हिमाचल प्रदेश की समझ लीजिए हिमालय सबसे बड़ा है ना, पर्वत हिमालय बड़ा है, तो इसे हिमाचल को हिमालय समझ लीजिए आप, याद करने के लिए। तो हिमालय कैसा है, बड़ा है ना, तो बड़ा लाचा दर्रा हो गया, बड़ा लाचा दर्रा हो गया। ठीक है दोस्त,
बड़ा है तो कहते नहीं कि वैसे तो कैलाश पर्वत तो शिव भगवान रहते हैं शिव, तो इसलिए जब बड़ा तो शिव भगवान जब इसी पर रहते हैं, तो हो जाएगा शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा हो गया, शिव किला दर्रा हो गया। तीसरा कौन सा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। ये क्वेश्चन रोहतांग जो है वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। रोहतांग दर्रा पूछा कहाँ किस राज्य में पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे? हिमालय प्रदेश में बताएंगे, हिमाचल प्रदेश में आप बताएंगे। क्या इंपॉर्टेंट इनकी बातें, इनका क्यों जो है पूछा जाता है एग्जाम में। बड़ा लाचा जो होता है क्या करता है? लेह से जो होता है मनीला जाने का मार्ग बन है। लेह से मनीला जाने का मार्ग है, ठीक है। तो और ये जो है रोहतांग दर्रा क्या मनीला से लेह जाने का मार्ग है। और ये जो शिवकिला दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिवकिला दर्रा जो है कह सकते हैं आप जो है भारत चीन के बीच जो है व्यापारिक जो मार्ग होता है वो जाने के करता है। शिवकिला दर्रा जो है तिब्बत जाने का मार्ग है, तिब्बत जाने के बाद। शिवकिला दर्रे की इंपॉर्टेंट क्या बात है, यहाँ लिखिए आप। शिवकिला दर्रे की इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो होता है कि यहाँ से सतलज नदी जो होता है भारत में प्रवेश करती है। शिवकिले दर्रे से सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, ठीक है दोस्त। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड के देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इनकी उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त। उत्तराखंड के पास आते हैं। यहाँ तिब्बत जो है शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है, ठीक है। तो अब उत्तराखंड के पास आते हैं। उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, कितने दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड के देखते हैं कितने दर्रे हैं। 4 दर्रे याद कर लीजिए आप, इतने से आपका काम हो जाएगा। पहला क्या होगा? उत्तराखंड मतलब नीति बनाता है। उत्तराखंड नीति बनाता है। नीति दर्रा कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। नीति बनाए भाई उसको मानना पड़ेगा। मानाला दर्रा हो गया, और मुलिंग दर्रा हो गया, लिपू लेख दर्रा हो गया, लिपू लेख दर्रा हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों दर्रे जो है बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों जो है बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। बृहद हिमालय क्षेत्र है इनका, और जो है भारत चीन को जो है मार्ग बनाते हैं। भारत चीन जाने का मार्ग है, भारत चीन जाने का मार्ग है। और लिपू लेख दर्रा जो होता है भारत, चीन और नेपाल की तीनों सीमा के बीच में स्थित है, तीनों के सीमा में, ठीक है दोस्त। इतना हो गया। उत्तराखंड नीति बनाता है। नीति जब बनाएगा वो नियम कानून बनाएगा, उसको मानना पड़ेगा। उसके बाद उसमें मुलिंग हो जाएगा। और लिपू लेख दर्रा, कितने दर्रे उत्तराखंड में पड़ते हैं? तो 4 दर्रे हैं। अब आते हैं सिक्किम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सिक्किम के पास आते हैं हम लोग। सिक्किम को देखते हैं कैसे याद रखते हैं। सिक्किम में कौन कौन दर्रे पड़ते हैं इन्हें देखते हैं। सिक्किम हो गया। सिक्किम में देखते हैं पहला क्या हो गया? नाथुला दर्रा हो गया, नाथुला दर्रा हो गया। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? जेलेस्पा हो जाएगा, जेलेप्ला। 2 दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा क्या है? सिक्किम की राजधानी कौन सी? गंगटोक से लहासा जाने का मार्ग है। नाथुला दर्रा करता है गंगटोक से लहासा जाने का मार्ग है, ठीक है दोस्त। और जेलेस्पा क्या इंपॉर्टेंट बात है? मानसरोवर की जो यात्रा के लिए हम लोग जाते थे वो इसी दर्रे के माध्यम से हम लोग जाते थे। इससे जो जेलेस्पा दर्रे थे। लेकिन जो है जब 1962 में जो है इस दर्रे को बंद कर दिया गया। 1962 में इस दर्रे को बंद कर दिया गया। दोबारा कब खोला गया इस दर्रे को? व्यापारिक के लिए भी है, व्यापारिक मार्ग भी है। तो कब खोला गया? 2006 में खोला गया, ठीक है दोस्त। जेलेस्पा दर्रा जो है सिक्किम में पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात, मानसरोवर के लिए जो जाते हैं
वो था। और 1962 में इसको बंद कर दिया गया था। और खोला कब गया था? खोला कब गया है? 2006 को, 2006 में खोला गया, 62 में बंद हो गया, खोला गया 2006 में। ठीक है दोस्त, ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन हो जाएगा? यहाँ जो है कौन सा दर्रा पड़ जाएगा? देखिए, यहाँ बड़ा लाचा हो गया दर्रा, यहाँ बनिहाल हो गया, और इसके बाद कौन सा बता? बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। बोमडीला इस तरीके से आप देखना, यहाँ बड़ा लाचा है, इसको आप ध्यान रखना, यहाँ बनिहाल है, ये है बाबा से है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? बोमडीला दर्रा। बोमडीला क्या करता है? भारत जो है पाकिस्तान, भारत चीन के बीच जो है जाने का मार्ग है बोमडीला। और इसके बाद आते हैं यांगला दर्रा। यहाँ कौन सा दर्रा पड़ता है? यहाँ कौन सा दर्रा पड़ता है दोस्त? यहाँ पड़ता है यांगपाला दर्रा। यहाँ दीफू दर्रा हो जाएगा, दीफू दर्रा। ये दोनों दर्रे जो हैं भारत कह सकते हो, या अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार के जाने का मार्ग है कह सकते हो, और कह सकते हो कि भारत जो है, भारत और म्यांमार जाने का मार्ग है। कौन कौन सा? यांगला और दीफू दर्रा। अब बोमडीला जो है यहाँ पड़ता है, और ये जो है जो चीन के साथ मतलब मार्ग जाने का मार्ग है बोमडीला। और इसके बाद है मणिपुर। मणिपुर में एक ही दर्रा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। कौन सा? तुजू दर्रा। कौन सा? तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर म्यांमार के बीच जाने का मार्ग है। ठीक है दोस्त, कह सकते हो कि भारत और म्यांमार के बीच जाने का मार्ग है, इसी रास्ते से जाते हैं। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आते हैं महाराष्ट्र के पास। महाराष्ट्र के 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन है? मतलब माता जी जो होती महान होती हैं, जैसे पहला क्या हो जाएगा? थाल घाट हो गया, थाल घाट दर्रा हो गया दोस्त। दूसरा कौन सा दर्रा हो जाएगा? भोर घाट हो गया, भोर घाट दर्रा हो गया। तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा कौन सा दर्रा हो जाएगा? अंबा दर्रा हो जाएगा, अंबा दर्रा। ठीक है दोस्त, कैसे याद रखेंगे? सबकी मम्मी जो होती है, अम्मा जो होती है, महान होती है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महान होती है। और भोर में उठ करके सुबह जो है थाली मारती हैं, भोर में उठ के ही थाली मारती है ना, बच्चों के लिए खाना बनाती हैं। तो इस तरीके महान अम्मा महान होती हैं, इसलिए भोर में उठ के ही जो है थाली मारती हैं। तो अंबाला, भोर, थाल, ये जो घाट कितने दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अब केरल में आया एक और, केरल के पास कौन सा है? पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा है। ठीक है दोस्त, पालघाट दर्रा हो गया। तो इतने बहुत इंपॉर्टेंट है, पालघाट दर्रा हो गया। और ये जो है कहाँ से बनाता है? सीमा कहाँ है? मुंबई से थाने जाने, मुंबई से जो है महाराष्ट्र जाने का मार्ग है। और ये जो है मुंबई से पुणे जाने का मार्ग है, मुंबई से पुणे जाने का मार्ग है। कौन सा? भोर का। ठीक है दोस्त, पालघाट देख रहे हैं आप लोग। पालघाट कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, केरल में पड़ता है। तो इस तरीके से एक हम लोग जो है पूरा बेसिक नॉलेज एक तरीके से हम लोग जान चुके हैं, कहाँ उपस्थित हैं, किस राज्य में उपस्थित हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए फास्ट रिकॉलिंग करते हैं। पहले में क्या है? लद्दाख। लद्दाख में कितने दर्रे हैं? बेसिकली अगर यांगला, चांगला और काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। कहाँ? लद्दाख में। किस श्रेणी? हिमालय प्रदेश में पड़ते हैं, तो लद्दाख जो है ट्रांस हिमालय श्रेणी में पड़ते हैं। क्या उनकी उपयोगिता? भारत जो है चीन जाने का मार्ग है। जोजिला क्या है? लेह से जो होता है, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। इसके बाद हम लोग कहाँ आए? कश्मीर के पास। कश्मीर दूसरा यूटी पड़ता है, कश्मीर के पास है। कश्मीर में कितने जिले हैं? मतलब कितने दर्रे हैं? तो 3 दर्रे हैं। पहला कौन सा है पढ़ा हमने? बुर्जिला दर्रा है, जो कि बृहद हिमालय में है। इसके बाद बनिहाल दर्रा है, जो कि बनिहाल दर्रा, और जो है पीर पंजाब दर्रा, ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और कहाँ पड़ते हैं? किस राज्य में, मतलब किस यूटी में पड़ते हैं? तो जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। क्या ही उनकी उपयोगिता है हम लोगों ने देखा।
इसके बाद आते हैं हिमालय के बाद। हिमालय बड़ा होता है, हिमाचल प्रदेश बड़ा होता है। हिमालय को हिमाचल से समझ के हम लोग पढ़े हैं, तो हिमालय बड़ा होता है। तो पहला क्या हो गया, बड़ा लाचा। बड़ा होता है तो शिव भगवान उसी पर रहते हैं, तो शिवकिला दर्रा हो गया। शिवकिला दर्रे की क्या उपयोगिता थी कि वहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, और जो है शिमला और तिब्बत जाने का मार्ग, व्यापारिक मार्ग इसी से होता है। और इसके बाद हम लोग क्या पर पीर पंजाल दर्रा, ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया। 3 हो गए। इसके बाद हम लोग आए उत्तराखंड में 4 हैं। कौन कौन? उत्तराखंड नीति बनाता है, नीति उसको मानना पड़ेगा आपको, तो कौन सा हो जाएगा, मानाला दर्रा हो जाएगा। इसके बाद बिलिंग दर्रा हो गया। इसके बाद लिपुलेख दर्रा हो गया। लिपुलेख दर्रा जो है भारत, नेपाल, चीन के बीच मतलब स्थिति है, जो है उत्तराखंड हो गया। इसके बाद हम सिक्किम के पास है। सिक्किम में कितने दर्रे हैं? सिक्किम में 2 दर्रे हैं। कौन कौन दर्रा है? पहला क्या है, पहला कौन सा है, नाथुला दर्रा हो गया। दूसरा क्या है, जलेस्पा दर्रा हो गया। दोनों की उपयोगिता हम लोगों ने देख लिया कि, और इसका जलेस्पा दर्रा की क्या उपयोगिता है, क्यों एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि 1962 में इसको बंद कर दिया गया था। मानसरोवर की यात्रा लोग इसी से जाते थे। और कब खोला गया, 2006 में खोला गया। इस सन को भी इंपॉर्टेंट रखना आप लोग। इसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे देखे, 3 दर्रे देखे। कौन कौन सा? बड़ा लाचा जो हो गया, कौन सा हो गया, बोमडिला दर्रा होगा, यांगला दर्रा होगा, दीफू दर्रा होगा। बोमडिला दर्रा जो है मतलब भारत या चीन के बीच मतलब जाने का मार्ग है, यह कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश और भारत मतलब चीन जाने का मार्ग है, तो ये हो गया। इसके बाद दीफू दर्रा, यांगला दर्रा जो होगा म्यांमार के साथ जाने का मार्ग है। इसके बाद हम लोग मणिपुर में आए, कौन सा दर्रा है, मणिपुर में कौन सा दर्रा पड़ता है, तो तुजू दर्रा पड़ता है। एक ही दर्रा है जो है म्यांमार और जो है मणिपुर के जाने का मार्ग है। इसके बाद हम लोग पश्चिमी घाट के ओर आते हैं। पश्चिमी घाट में 2 महाराष्ट्र में, और 2 महाराष्ट्र एक राज्य याद करना है, एक दूसरा राज्य कौन सा याद करना है, केरल याद करना है। महाराष्ट्र में कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे। कौन कौन? थाल घाट, भोर घाट और अंबा घाट, ठीक है। इसके बाद नीचे आए केरल में पालघाट। तो इस तरीके से दोस्त रिवीजन करेंगे, फर्स्ट रिवीजन करेंगे। वीडियो को अगर एक बार में ना याद आ रहा तो दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा सीरीज तैयार हो जाएगा। आई होप आप आज के बाद आपका इस टॉपिक से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्त तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।